Hello students, welcome to Neetu Agarwal classes. Today we are going to understand the difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account. So let's start it. Difference between profit and loss account and profit and loss account appropriation account. This comes under the concepts of partnership accounting. पार्टनरशिप अकाउंटिंग को आपको डील करने के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. जिन्हीं में से एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि आपको क्लियरली पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने पहले भी 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, राइट. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, राइट. वहां पे क्या करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, जहां से हमें ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है और उसी के लिए हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट के लिए हम नेट प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सो दैट कि हम अपने एक्सपेंसेस और जितनी भी इनकम्स हैं उनको भी उससे डील कर सकें और मैच कर सकें. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, राइट. ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम P&L अकाउंट बनाते हैं नेट प्रॉफिट जानने के लिए, ठीक है. बट ये नेट प्रॉफिट जाता कहाँ है? ये नेट प्रॉफिट लॉस हुआ तो वो क्या कहते हैं, उसी से शेयर हो जाएगा. लॉस होगा तो उस केस में हमें अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लॉस है तो ऑब्वियसली बिजनेस से कवर होगा धीरे धीरे. हाँ, जब प्रॉफिट आएगा ओनली देन वी नीड टू मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज कि जो वो प्रॉफिट आया है, राइट, ये अभी कब बनाया जाता है? आफ्टर P&L अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है, वहां से अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट आ चुका है हमारे पास, तब हम बनाएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि उस प्रॉफिट को अब किस तरीके से बांटा जाए. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, राइट. एप्रोप्रिएशन और यू कैन से ऑल्सो एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स. ओके, सो ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाना होता है और एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम P&L बनाने के बाद बनाते हैं. ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, रेंट, एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे अकाउंटिंग पीरियड के हमारे एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, हम उनको शो करते हैं. और ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, ठीक है. इनकम है तो इनकम आ रही है, और चार्जेस हैं अगर तो वो उस प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ से हमारे ये जितने भी इसमें एक्सपेंसेस रखे जाते हैं, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट और लोन भी आ जाता है, क्योंकि लोन एक लाइबिलिटी है जो कि ड्राइंग और इस तरह नहीं डील किया जाता. लोन हमारा, आपने पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी इससे पहले. पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, अगर डीड नहीं भी बनी है, ओके, तो इंटरेस्ट अगर किसी पार्टनर ने हमें लोन दे रखा है, तो हमने पढ़ा है कि बिजनेस एंटिटी डिफरेंट होती है, ठीक है, ओनर से डिफरेंट होती है. अगर वो ओनर भी है उसका, इवन देन अगर उसने लोन दिया हुआ है बिजनेस को, तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा उसको, राइट, एट द रेट ऑफ 6% विदाउट एनी डीड. अगर डीड में कुछ डिसाइड हुआ है, देन अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू गिवन दैट. ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि डीड में अगर 10% लिखा हुआ है और वैसे जनरली 6% होता है, तो जो भी लेस होगा वो नहीं. नो, अगर डीड में लिखा हुआ है देन वी हैव टू गिव दैट एट दैट रेट. ओके, अदरवाइज वी हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन 6% रेट. ओके, सो दीज आर द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट. ओके, ये चार्जेस में से क्या है, कम करते हैं ये एक्सपेंसेस, चार्जेस प्रॉफिट को कम करते हैं, हमारे डिक्रीज करते हैं. ओके, इनकम बढ़ा देती है जो क्रेडिट साइड आएगी. ओके, हम इस यहाँ पे P&L अकाउंट में ऐसे ही करते हैं ना, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस लिख देते हैं, क्रेडिट साइड हमारी इनकम आ जाती है. दैट इज वाई वी गेट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ओवर हियर. ओके, सो यहाँ पे जितनी भी ये एक्सपेंसेस हैं, दोज आर द चार्जेस. ओके, बट यहाँ पे हमारा जो नेट प्रॉफिट हम इसको आ जाता है, इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और यू कैन से एलोकेट करते हैं. क्या करते हैं, हम इसको बांटना कैसे है. ओके, जैसे कि अगर हमें सैलरी देनी है पार्टनर्स को, ओके, तो वो हम यहाँ पे इसको, वो एप्रोप्रिएशन है. दैट इज नॉट लाइक कि हमारा खर्चा है, बेशक उसको सैलरी नाम दिया जा रहा है बट पार्टनर को वो दी जा रही है. दैट इज एन एप्रोप्रिएशन, एलोकेशन ऑफ दैट प्रॉफिट. ओके, कोई कमीशन दी जा रही है,
देन यहाँ पे हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अगर हम करते हैं, कोई रिजर्व हम बनाना चाह रहे हैं, या फिर हम डायरेक्ट पार्टनर्स को हम जो है वहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ओके उनके ड्राइंग्स से इंटरेस्ट चार्ज भी कर रहे हैं, वो हम इसमें करेंगे। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन कर रहे हैं, ओके यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन हमारा जो कैपिटल हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ओके। देन अगर हमारा कुछ, जैसे कि अगर हमारा कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स भी करी हैं तो हम क्या करेंगे, यहीं पे उसको एडजस्ट कर देंगे, ओके इंटरेस्ट हम उस पे ड्राइंग्स पे चार्ज कर लेंगे और कैपिटल पे उसको प्रोवाइड कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ओके। सो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, हमारा बनाना ना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है हमारे लिए अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। बट प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बनाना, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हम कब बनाते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज मेड ओनली व्हेन वी मेक अ प्रॉफिट, ओके वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, ओके। सो प्रॉफिट जब भी होता है ना, देन वी मेक द अप्रोप्रिएशन अकाउंट कि उसको एलोकेट कैसे किया जाए, राइट। सो डीड इज नॉट इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड। जो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने पार्टनरशिप डीड के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, यू कैन रेफर दैट ऑल्सो। पार्टनरशिप डीड का रोल क्या है कि पार्टनरशिप डीड एक तरह का एग्रीमेंट है जिसमें सब चीजें डिसाइड हो जाती हैं पार्टनर्स के बीच की हमारी सैलरी इतनी होगी, हमारे जो ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो इतना % लगेगा, हम इतनी इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है, राइट। सो डीड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल रहे हैं। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारा डीड का कोई भी रोल नहीं है, okay, deed is not important over here in making profit and loss account, but it is very important in making appropriation account। see हमने पढ़ा है ना deed की importance। अगर deed important नहीं होती, अगर deed आपने बनाई नहीं है तो आपको क्या होगा, सिर्फ एक पार्टनर्स लोन पे आपको 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा अगर आपने दे रखा है, और जितनी भी शेयरिंग होगी वो सब क्या हो जाती है, इक्वल। अगर आपने डिसाइड नहीं किया, अगर एक पार्टनर ने 4 लाख रुपीज लगाया और एक पार्टनर से सिर्फ 1 लाख लगाया लेकिन उन्होंने कोई डीड नहीं बनाई है, देन दे हैव द इक्वल राइट्स ओवर द प्रॉफिट्स, ओके। अगर कोई भी प्रॉफिट होता है सपोज 50,000 का, तो 25,000 इसका प्रॉफिट, 25,000 इसका प्रॉफिट, राइट। सो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड देयर इज अ ह्यूज लॉस, okay, to the major contributing partner, okay। So to avoid that, okay, so obviously होता है ना कि जिसने इनपुट ज्यादा लगाए हैं, जो ज्यादा काम कर रहा है या जो इसकी वजह से ज्यादा वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसको वो शेयर ज्यादा मिलना चाहिए, या वट एवर वो डिसाइड, जो भी डीड में, डीड क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो चीजें डिसाइड करते हैं, ओके। तो वो चीज होनी बहुत जरूरी है। अगर वहां पे डीड नहीं है तो इक्वल शेयरिंग होगी और 6% बस एक लोन पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा एज अ पार्टनर, आपने अगर लोन कोई प्रोवाइड भी किया है तो बिजनेस को, ओके। अदरवाइज बाकी सब चीजें सेम होंगी। और अगर आपने डीड बनाई है तो सब कुछ उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको मिलेगा, ओके। सो इट इज वेरी क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो आपने प्रॉफिट एंड या लॉस, जो भी यहाँ से प्रॉफिट कमाया है अपने बिजनेस से, उसको किस तरीके से डिवाइड किया जा सके, कितना पैसा हम रिजर्व में रखें, कितना पैसा हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। वो सारी चीजें हम किस में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, right? I hope it is very clear, and if you are not getting it, then you can comment me and ask me your question. Thanks for watching.